स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या का बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट पर ली जिम्मेदारी। लिखा, जो दाऊद से करीबी की वजह से हत्या, जो सलमान के करीब होगा वो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है बाबा सिद्दीकी की हत्या पर। यह बड़ा खुलासा। अब तक कयास लगाए जा रहे थे और ये जानकारी थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संबंध बताए जा रहे हैं आरोपियों के, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि दाऊद से करीबी की वजह से हत्या, जो सलमान के करीब होगा वो जाएगा। तो आपको बता दें, इस घटना में बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। देर रात की ये घटना है। 3 राउंड फायरिंग हुई थी, उसके बाद हालत गंभीर बताई जा रही थी। सीधा हॉस्पिटल लेके उनको जाया गया, लेकिन तभी डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो है। जी अश्विनी, तो देखिए, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। हमने आपको बताया शुरू से अब तक कि क्या कुछ हुआ, लेकिन अभी मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तीसरा आरोपी फिलहाल फरार है। 2 को अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली से स्पेशल टीम मुंबई जाएगी और जांच पड़ताल करेगी। हालांकि जानकारी अभी तक ये मिल रही थी कि क्या ये सच है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या संबंध है आरोपियों के, लेकिन अब ये पोस्ट सामने आ गया है। और शूटर ने इन तीनों जो है सुपारी किलर ने जिन इन तीनों शूटरों को हायर किया था, उसके बारे में शूटर्स ने पुलिस को बता दिया है। पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। बाकायदा 3 टीमें उस व्यक्ति की तलाश में जुटी हैं जिसने इन तीनों को एकजुट किया था, एक साथ लाया था इस किलिंग को अंजाम देने के लिए। उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई है, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ पर बैठकर ये सब कुछ वो प्लान कर रहा था, क्या इन लोगों से मिलने वो पुणे और मुंबई आया था, क्या, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन ये अभी जो पता चला है वो ये कि जिसने सुपारी दी थी उसके जानकारी फिलहाल पुलिस को मिल गई है और उसकी तलाश भी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लगातार जांच पड़ताल भी हो रही है और इन्होंने ही कबूल किया है कि उनके संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थे। और अब तो ये पोस्ट भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट आया है जिसमें ये बात लिखी है, जो सलमान के करीब होगा वो जाएगा। लगातार और आपको बता दें कि ये भी लिखा है कि जो दाऊद से करीबी की वजह से हत्या हुई है। तो आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये शूटर्स हैं जिन्होंने शूट किया था बाबा सिद्दीकी के ऊपर, और जिसमें से एक फरार चल रहा है। 2 को अरेस्ट कर लिया, इन दोनों ने कबूल कर लिया है। और इनकी उम्र की अगर बात की जाए तो एक महज 23 साल का और एक 19 साल का बताया गया, और एक हरियाणा का शूटर है और दूसरा यूपी का बताया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों शूटर्स ने कई बार बाबा सिद्दीकी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन सही मौका नहीं मिलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और चूक गए। तीनों शूटर्स ने कई बार सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी, और कल रात जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया और बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो ये कई दिनों से रेकी चल रही थी। आपने ऐसी ही घटना देखी होगी जब सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। वो दोनों शूटर्स जो लगातार कई दिनों से सलमान के घर के बाहर रेकी कर रहे थे, और जिस दिन उन्हें मौका मिला उन्होंने फायरिंग की। हालांकि सलमान उस वक्त बच गए थे, क्योंकि वो फायरिंग जब आपने देखा था, तस्वीरें जो सामने आई थी, उनके घर के जो बैल्कनी थी वहां तक छू के निकली थी वो बुलेट्स, लेकिन सलमान उस वक्त वहां नहीं थे। थोड़ी देर पहले वो बैल्कनी में मौजूद थे, लेकिन फिर अंदर चले गए। ऐसी ही घटना कल रात को भी हुई, और ये लगातार ये लोग बता रहे हैं, आरोपी खुद, कि वो बहुत दिनों से रेकी कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था मारने के लिए। लेकिन कल रात को जब उन्हें मौका मिला, अंधेरे का फायदा उठाया गया और उन्होंने शूट कर दिया। 3 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें
सीने पर और पैर पर भी उन पे गोली लगी, जिसके बाद में उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो तीनों शूटर्स ने कई बार बाबा सिद्दीकी की हत्या की कोशिश की, लेकिन सही मौका उन्हें नहीं मिला। लेकिन कल रात को अपने बेटे के दफ्तर के बाहर जब वो मौजूद थे, तब ये तीनों वहां जाते हैं, अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग करते हैं, जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। तो यही वो तीनों शूटर्स हैं, आरोपी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनमें से 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में बड़ी खबर भी आपको बता दें, 2 शूटर्स धर्मराज शिवा पर बड़ा खुलासा। बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है धर्मराज शिवा। तो ये एक बड़ी खबर एक और आपके सामने, 2 शूटर्स धर्मराज शिवा पर बड़ा खुलासा हुआ है। बहराइच का रहने वाला बताया है धर्मराज शिवा को। की जो जांच है वो इसी दिशा में शुरू की गई, चूँकि बांद्रा इलाके में कई जगहों पर इशारे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और चूँकि बांद्रा में एक जो है बाबा सिद्दीकी का दबदबा रहा है, बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे एमएलए हैं, यहाँ पर भी उनका दबदबा रहा है। तो ऐसे में क्या कोई इशारे प्रोजेक्ट्स में कोई ऐसी बात हुई क्या जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर अपराधियों द्वारा की गई है, जिसको लेकर शुरुआत में कुछ ऐसे तथ्य पुलिस को हाथ लगे हैं जो शुरुआत में ये लग रहे हैं कि हो सकता है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा जो है पूरा मामला हो। लेकिन पुलिस की जांच सिर्फ उस पर ही जो है केंद्रित नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले को हर एंगल से जो है जांच कर रही है, फिर वो चाहे लॉरेंस बिश्नोई का मामला हो, फिर चाहे सलमान खान से इनकी दोस्ती का मामला हो, या फिर एसआरए प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला हो। क्योंकि एक भी जो है पॉइंट पुलिस छोड़ना नहीं चाहती ताकि अपराधी इस पूरे मामले में जो है उनके बचने का रास्ता मिले। हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस और इसी जांच की कड़ी में जो अभी तक सबूत और जो अभी तक इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी है वो उस आधार पर पुलिस जो है एक्शन ले रही है। 3 शूटर्स ने उस व्यक्ति का नाम बता दिया है जिसने ये सुपारी इन तीनों शूटर्स को दी थी। इन तीनों को साथ में लाने वाला जो शख्स था उसकी जानकारी फिलहाल पुलिस को लग चुकी है। जी, तो देखिए पुलिस को कई सारी चीजें पता चली है, कई सारे राज खुले हैं। इन तीनों शूटर्स को जो लाने वाला शख्स था वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे इन तीनों ने साजिश रची, कैसे ये लोग रेकी कर रहे थे कई दिनों से और जब इन्हें सही मौका मिला इन्होंने शूट कर दिया। पुलिस कोई भी एंगल जो है उसको नहीं छोड़ना जी। और दिल्ली से प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। दोनों शूटर्स कौन थे, कहां के रहने वाले, ये हमने आपको बताया। फिलहाल एक जो फरार चल रहा है उसकी तलाश की जा रही है और जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, धर्मराज शिवा पर बड़ा खुलासा, जो बहराइच का रहने वाला बताया गया है। तो देखिए अंधेरे का फायदा उठाकर बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग इन्होंने की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब सियासी गलियारे ने भले ही नाम बता दिया हो लेकिन उसके बाद भी पुलिस की जो है मुश्किलें कम नहीं होगी, क्योंकि अक्सर ऐसी इस तरीके की जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में देखा जाता है कि जो शूटरों को हायर करता है, जिनको वो टारगेट बताता है और उनको पैसा देता है, उसके बाद भी एक चेन होती है कि उसको भी किसी और ने बताया होता है और उसको ये नहीं पता होता कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पैसा, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कौन करवा रहा है। और इसके लिए पुलिस के लिए सबसे मुश्किल ये हो जाता है कि जो शूटर्स के द्वारा जो जानकारी मिलती है उसको जो मास्टरमाइंड है, जिसके पीछे जिसका एक मोटिव है, जिसने ये हत्या करवाई है, उसको एस्टेब्लिश करना, क्योंकि वो डायरेक्ट शूटर से बात नहीं करता। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी चेन होती है, ना सिर्फ शूटर्स, उनके पीछे जो उन्हें इस काम के लिए लगाता है उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिल चुकी है और कैसे इनको इस काम के लिए रेडी किया जाता है, कैसे इनसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई जाती है। और देखिए
इसके लिए महज बहुत ही कम उम्र बताई गई है इन आरोपियों की। एक जो 23 साल का है और दूसरा आरोपी महज 19 साल का है। और आपको याद होगा जिन शूटर्स ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग किया था वो भी कम उम्र के ही थे। महज 18-19 साल के आरोपी थे जिन्होंने फायरिंग किया था। वो भी बाइक के इस्तेमाल करके घर के बाहर रेकी करके मौके की ताक में थे कि जैसे ही मौका मिलेगा वो फायर करेंगे। हालांकि उस घटना में सलमान खान बच गए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो सलमान का करीबी होगा वो जाएगा, यानी कि उसे भी मार दिया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। अभी देखो महाराष्ट्र में हत्या हुई ना आज ही, एक पूर्व मंत्री की हत्या, एनसीपी के थे वो सिद्दीकी साहब, मुझे खुलेआम हत्या हो रही है। और ऐसे विवादित बयान आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ असम देते हैं। मैं तो हैरान हूं कि आप लोग कुछ कहते नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं इस भावना का स्वागत करता हूं। और अगर ये सही है, ये सोच आपकी सच में सही है, तो आपको आरएसएस को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए।